नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर दिनेश भारद्वाज फ्रॉम एक्टिव आई लाइफ विकासपुरी न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में, नी पेन के कारण और उसका सही इलाज। राइट, तो नी पेन के दो मेजर हम कारण ढूंढ सकते हैं। सारे कारणों को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला केमिकल कॉजेज, दूसरा फिजिकल कॉजेज। केमिकल कॉजेज मीन्स आपका जो ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस या डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं, जो आपके ब्लड टेस्ट में जितने भी बीमारियां निकल के आती हैं उनकी वजह से अगर कोई भी पेन आ रहा है नी में, तो एक कैटेगरी ये बन सकती है केमिकल पेन्स वाली, दूसरा बनती है फिजिकल पेन्स वाली। फिजिकल पेन्स मीन्स आपका जो जिसमें ब्लड में कुछ ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आपका फिजिकली कोई प्रॉब्लम होगी नी में, जिसकी वजह से नी जॉइंट में आपको पेन आ रहा है। राइट, तो केमिकल में केमिकल रिलेटेड कोई भी पेन होगा तो उसके हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली आपको डॉक्टर मेडिसिन सजेस्ट करेंगे, वो मेडिसिन आप नियमित रूप से खाएंगे और आपका पेन ठीक हो जाएगा। फिर आता है फिजिकल पेन्स। फिजिकल पेन्स में जैसे कि आपका ओस्टियोस्टैटर डिजीज, कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेली या नी आर्थराइटिस या फिर आपका स्पोर्ट्स इंजरीज, ये सारी आपका नी के फिजिकल पेन्स के अंडर आ सकती है। राइट, तो इसमें भी हम दो कैटेगरी बना सकते हैं कि एक्यूट पेन या क्रोनिक पेन। एक्यूट मीन्स जो इमीडिएटली अभी अभी हुआ हो, जैसे कि कोई भी इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरीज, स्पोर्ट्स खेलते वक्त कोई भी पेन आया हो नी में, कोई चोट लगी हो, डायरेक्ट हिट हुआ हो, या फिर आपका पैर मुड़ गया हो या एकदम से कुछ ट्विस्ट हो गया हो, इंजरीज वगैरह, तो वो आपकी एक्यूट पेन में आ जाएगा। क्रोनिक पेन जैसे कि आपका नी आर्थराइटिस होता है, या धीरे धीरे आपको पेन हल्का हल्का स्टार्ट हुआ है काफ़ी टाइम से और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो आपका क्रोनिक पेन में आ जाएगा। होते ही दोनों मिला के फिजिकल पेन्स ही है, और इन पेन्स का सही इलाज आपको फिजिकल थेरेपी में ही मिलेगा। इन सब चीज़ों की ऐसा कोई मेडिसिन नहीं होती है। आप ये बात हमेशा गांठ मार लीजिए कि आपके जो भी फिजिकल पेन्स होंगे उनके लिए आपको फिजिकल थेरेपी ही सूट करेगी, अदरवाइज आपको मेडिसिन से सप्रेस करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। राइट, तो अब हम पहले बात करेंगे एक्यूट फिजिकल पेन्स के बारे में। एक्यूट फिजिकल पेन्स मीन्स आपको कोई भी चीज एकदम से हिट हुआ है खेलते वक्त या ट्विस्ट होने की वजह से, जो जैसा कि अभी मैंने बताया, तो उसका हम एक्सरे या एमआरआई करवा के डायग्नोज करेंगे कि कितनी इंजरी है, किस एक्सटेंट तक इंजरी है, उसके अकॉर्डिंगली उसका मैनेजमेंट होता है। राइट, जैसे कि अगर आपको फ्रैक्चर हो गया है तो उसके लिए आपको प्लास्टर या बहुत सीवियर केसेस में सर्जरी करवानी पड़ सकती है फ्रैक्चर को मैनेज करने के लिए। अब हम बात करेंगे फिजिकल पेन्स के बारे में। फिजिकल पेन्स के बारे में जानने से पहले हमें नी की थोड़ी एनाटॉमी समझनी पड़ेगी कि हमारा नी जॉइंट बनता कैसे है। नी जॉइंट एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जिसमें हमारी बोन्स होती हैं, पटेला, टिबिया, फिबुला और फीमर बोन, ये सारी बोन्स आसपास होती है नी जॉइंट, जो हमारा नी जॉइंट बनाती हैं। इसके आसपास मसल्स होती हैं, लिगामेंट होते हैं जो बोन टू बोन जोड़ते हैं, कार्टिलेज होते हैं और मेनिस्कस होते हैं जो दो हड्डियों के बीच में कुशन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन सब चीजों को मिलके एक नी जॉइंट बनता है। राइट, अगर इसमें कोई भी डायरेक्ट इंजरी हो जाए या कुछ भी हिट हो जाए या ट्विस्ट होने से किसी एक पर्टिकुलर नी जॉइंट के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे अभी जो हमने नाम लिए लिगामेंट, मेनिस्कस, मसल्स वगैरह, तो इनमें कोई इंजरी हो जाए तो ये एक्यूट पेन्स में आती है। तो फिजिकल पेन्स हैं, एक्यूट पेन्स हैं, इनके लिए हम पहले एक्सरे करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, राइटली डायग्नोज करेंगे कि किस एक्सटेंट तक इंजरी है, उसका मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंगली होगा। राइट, अब हम बात करते हैं जैसे कि अगर आपको फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर में आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी बोन फ्रैक्चर हुई है, किस एक्सटेंट तक हुई है, तो वो डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करेंगे, नॉर्मल प्लास्टर से ठीक हो जाएगा या सर्जरी करेंगे। फिर लिगामेंट इंजरी हुआ है तो लिगामेंट एमआरआई से डायग्नोज होगा कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का लिगामेंट इंजरी है। तो अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2 का है तो वो आपको फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है। ग्रेड 3 का है तो उसके लिए फिर से आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी।
ऐसे ही मेनिस्कस का है, मेनिस्कस में भी 5 टाइप्स होते हैं, आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स। तो मेनिस्कस में भी आपको 90% 95% से ज़्यादा वो फिजिकल ही ट्रीट हो सकता है अगर उसको करें। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मेनिस्कस इंजरी बहुत सीवियर पेन में भी हम 5 मिनट में उसको रीअलाइन करके एडजस्ट करके मेनिस्कस इंजरी को इमीडिएटली ठीक कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको सर्जरी या फिर दवाइयाँ खाने की या लंबे बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इन सब चीज़ों के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा ताकि आप इन में ज़्यादा अपना टाइम और पैसा वेस्ट ना करें। फिर हम आते हैं क्रोनिक पेन्स के बारे में। क्रोनिक पेन्स की कैटेगरी में हम डालते हैं नी आर्थराइटिस को मेनली। मीन्स बहुत टाइम से चलता जा रहा है कोई भी पेन, जैसे ये एक्यूट पेन हुआ, अगर आपने इसको यहाँ पे ठीक नहीं किया तो ये धीरे धीरे 3 महीने के बाद हम उसको क्रोनिक पेन्स में डाल देते हैं। अगर वो ठीक नहीं होगा तो वो इन्फ्लामेशन बढ़ती रहेगी, आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी और वो आर्थराइटिस बनाने लगेगा। आर्थराइटिस क्या होता है कि आपका हड्डियां घिसना शुरू हो जाती हैं, हड्डियों के कोई एजेस बाहर आते हैं जो आपको एक्सरे में नजर आते हैं, उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं या कार्टिलेज डैमेज। ये सब आपको डॉक्टर्स के मुंह से सुनने को मिलता होगा। आपके नी जॉइंट का पेन जब आप लेके जाते हैं तो वो हमें उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। नी आर्थराइटिस में कई बार जरूरी नहीं है कि ये एक्यूट पेन अगर ठीक ना हो उसी की वजह से हो। कई बार क्या होता है कि धीरे धीरे आपका कोई मिसअलाइनमेंट हुआ एंकल में या लोअर बैक में या नी में, कई बार बोन भी मिसअलाइंड होती है हल्का सा, उसकी वजह से भी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होती है और वो भी आपको आगे चल के आर्थराइटिस ले आता है। तो अगर आपको नी में पेन है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मूवमेंट फ्री है, किसी भी मूवमेंट में कोई पेन तो नहीं है। अगर पेन है तो आपको इमीडिएटली हमारे पास आके उसको ट्रीट करवाना चाहिए। फिजिकल ही ठीक होगा वो, मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ओके। तो अगर आपको किसी भी मूवमेंट में पेन है तो इट मीन्स आपको आर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है। आपकी नी की मूवमेंट अगर फ्री है, पटेला बोन अच्छे से मूव कर रही है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। यू कैन ऑलवेज डू योर एक्सरसाइज रेजिंग। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि आपने ये बहुत सुना होगा डॉक्टर्स के मुंह से कि नी आर्थराइटिस हमारी ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज होती है, डिसऑर्डर होता है और बुढ़ापे में जैसे जैसे एज बढ़ती है ये आता ही आता है। बट दिस इज नॉट ट्रू। अगर आपने अपने नी जॉइंट की अलाइनमेंट को मेंटेन किया, अच्छे से मूवमेंट फ्री रखी, तो आप उसको सारी जिंदगी अगर आपने उसको वैसे ही मेंटेन किया तो आपको नी आर्थराइटिस नहीं होगा लाइफ में। आई एम गिविंग यू गारंटी अबाउट दैट, ओके। अगर आपने अलाइनमेंट ठीक रखी पूरे लाइफ टाइम, उसके न्यूट्रिशन अच्छा रहा, कोई इंजरी नहीं होने दी या इंजरी हुई तो आपने इमीडिएटली उसको सही से एड्रेस करवा लिया, सही से ट्रीट हो गई वो, तो आपको नी आर्थराइटिस नहीं आएगा, राइट। तो अब हम ये बात करेंगे कि अगर आपको नी आर्थराइटिस हो गया है तो अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको नी आर्थराइटिस है, जैसे कि अभी मैं बता चुका हूं कि नी आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय मिसअलाइनमेंट इन द पास्ट। अगर मिसअलाइनमेंट होती है वो इट गोज अनट्रीटेड तो वो धीरे धीरे आर्थराइटिस में कन्वर्ट होता है। तो उसका ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंगली होगा कि सबसे पहले हमें उसकी नी की अलाइनमेंट ठीक करनी पड़ेगी। सराउंडिंग मसल्स को हमें जो भी मसल टाइट होगी तो उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, जो मसल वीक होगी उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। मसल्स में गांठें बन जाती है, ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं, उनको रिलीज करना पड़ेगा। लिगामेंट की अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए और मेनिस्कस आपके पोजीशन पे होने चाहिए क्योंकि वो मूवमेंट को बहुत रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो जो आपकी एनाटॉमी है और जो आपकी मूवमेंट है, एनाटॉमिकल मूवमेंट्स, वो आपकी फ्री होगी तभी आपको सही इलाज मिलेगा, तभी आप ये बोलेंगे कि हाँ मेरा नी बिल्कुल क्योर हो गया है। सिर्फ पेन रिड्यूस होना या आपको ये बोल देना कि आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी है, नीचे नहीं बैठना और ये पोजीशन नहीं करना, ये नहीं करना, नी को बेंड नहीं करना, वॉक नहीं करना, रनिंग नहीं करना, दीज आर नॉट द सॉल्यूशन फॉर योर नी आर्थराइटिक कंडीशंस। मेक श्योर कि आपका नी की फुल मूवमेंट होनी चाहिए, आपकी कोई भी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। तो जो भी डॉक्टर आपको इस डायरेक्शन में लेके जाए तो इट मीन्स वो आपको सही सलाह दे रहा है, रादर कि ये नहीं करना, ये नहीं करना आगे से। क्योंकि अगर आपको ऐसी ऐसी एडवाइस मिलती है तो वो मूवमेंट होना ही बंद हो जाएगी। तो अगर मूवमेंट बंद होगी तो अगेन दैट विल ऑल्सो कॉज के आपका नी का आर्थराइटिस वो धीरे धीरे स्टेजेस बढ़ती रहेंगी। वो तो आपको किसी भी टाइप का कोई भी नी पेन है
तो कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट बैक टू यू, आपको सही सजेशन देंगे ताकि आपका नी पेन हमेशा के लिए ठीक हो सके, रादर गोइंग फॉर टेम्पररी ट्रीटमेंट्स। ओके, थैंक यू।